कॉकरोच तो वहीं होता है जहां गंदगी होती है। यानी कि आपने तो सफाई करी नहीं, आपने गंदगी कर दी और वहां सारे कॉकरोच आ। जब अभिजीत दीपके आ रहे थे उससे पहले बड़े शब्द वो खुद भी कह रहे थे कि मैं जैसे ही भारत पहुंचूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सारी चोरी हो रही है वो केंद्र में बैठे सबसे बड़ा चोर कर रहा है। तो उचक्के हैं छोटे मोटे। जब से पेपर लीक हुए हैं मोदी जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। 5 या 6 लोग अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। कितना टॉर्चर होता है। ये सरकार में बैठे लोग पेपर लीक कर देते हैं, ये तो हिंदुस्तानी है, लेकिन जो सवाल उठा रहा है उसको आप पाकिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के सामने जब चीजें आई कि जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो पेपर ही पता चला पीछे से लीक हो गया। और ये लोग वायुसेना से इसकी वो करा रहे हैं। तुम जमीन पर रह के तो पेपर लीक पकड़ नहीं पा रहे हो, वो ऊपर आसमान से हवा से पता नहीं कैसे पकड़ेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। हर पहाड़ का विधायक बोल रहा है मुझे केंद्रीय विद्यालय चाहिए, क्योंकि उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। इसलिए एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो लीक करवाए जा रहे हैं और इनके अपने लोग सारे सिस्टम के अंदर किस तरह से उनकी एंट्री हो तो एग्जाम में गड़बड़ी के जरिए ही सब सिस्टम इस तरह से काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी फोर्स से डर रही है सरकार, ये बता रही है पहला जो स्टेप है वो अचीव हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो सबसे प्राइमरी जो कल्प्रिट है उसके इस्तीफा के बिना नहीं रुकनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट के भीतर कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया युवाओं के लिए। एक मीम बना और वहाँ से एक बड़ी पार्टी खड़ी हो गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कुछ समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रही, लेकिन आज सड़कों पर ये पार्टी नज़र आई जब अभिजीत दीपके भारत पहुँचे। परमिशन मिली, प्रोटेस्ट किया गया। देहरादून में भी आवाज़ पहुँची है। यहाँ भी बहुत सारे लोग जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो यहाँ खड़े हुए, लोगों ने आवाज़ उठाई। युवा भी आए और तमाम माता पिता भी पहुँचे। सिर्फ इस बात का कंसर्न है कि जो कुछ हुआ है उससे भविष्य खतरे में लग रहा है। सुजाता पॉल मेरे साथ इस वक्त हैं जो यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। मैम, क्या इस्तीफ़ा मांगना और इस्तीफ़ा हो जाना ये सल्यूशन है, ये नज़र आ रहा है? देखिए, पहला कदम है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे सवालों के लिए आवाज़ें जो उठती है उनको कॉकरोच बता दिया, तो सवाल तो ये उठता है कि कॉकरोच तो वहीं होता है जहां गंदगी होती है। यानी कि आपने तो सफाई करी नहीं, आपने गंदगी कर दी और वहां सारे कॉकरोच आ गए। और कॉकरोच ऐसा प्राणी है जिसको आप मारने की कोशिश करते वो वहां पे और निकल के आता है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड जो है उसका सबसे स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में मैक्सिमम CBSE और ICSE स्कूल्स हैं और नीट से तो सारे ही बच्चे जो है वो प्रभावित। तो जो युवा शक्ति आज 17 साल का है वो कल को 18 साल का होगा, वो वोट देगा ना। और जो आज 16 का है वो 2 साल बाद वोट देने के लिए तैयार है। यानी कि 2029 में ये सारे बच्चे, सारे युवा वोट देने के लायक होंगे। तो ये बच्चे मेरा कहना भी गलत होगा, ये युवा है और युवा शक्ति की ये धरोहर है, ये धरती, ये देश, इसे हमें संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगने या उनके देने से क्या कुछ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सरकार जवाबदेही से भागती रही है। यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं रही है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी पूरा एजुकेशन सिस्टम है और नीट का पेपर फिर से लीक हो गया, आपको याद है पहले भी लीक हुआ, 2024 में क्या हुआ, फिर उसके बाद जो पेपर लीक होते रहे और अब अगर दोबारा लीक हुआ तो जिम्मेदारी इन्हें लेनी पड़ेगी। और इस्तीफा जब होगा तब इसमें पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी और किसी की हिम्मत भी होगी कि वो थोड़ा भी कुछ गड़बड़ करेगा तो उसे पता है कि युवा जो है वो सड़कों पे होंगे, टीचर्स सड़कों पे होंगे। भाई, आप टीचर्स को कैसे बदनाम कर रहे हैं जो आजकल आपके सोशल मीडिया से पढ़ा रहे हैं? आपने देखा है वो उन बच्चों को पढ़ा देते हैं जो गांव में रहते हैं, जहां तक अच्छी शिक्षा ये सरकार नहीं भेज पा रही है, क्योंकि सरकार शिक्षा नहीं चाहती है। इसी कारण से आज हम यहाँ आए हैं। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि जो बच्चा या जो युवा सवाल उठाता है इस सिस्टम पे, वो कौन बच्चा है, वो कौन सा युवा है? ये सरकार में बैठे लोग पेपर लीक कर देते हैं, ये तो हिंदुस्तानी है, लेकिन जो सवाल उठा रहा है उसको आप पाकिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये नामंजूर है। इसीलिए ये आवाज़ें आज उठ रही हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए। जब अभिजीत दीपके आ रहे थे उससे पहले बड़े शब्द वो खुद भी कह रहे थे कि मैं जैसे ही भारत पहुंचूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी दिल्ली में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक। तो परमिशन भी मिल गई, तो आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है? सरकार ने इतना नरम दिल तो दिखाया है?
देखिए, मैंने अभी जो आंकड़ा आपको दिया ना, वो आंकड़े के ऊपर बात करते हैं कि जो युवा 17 से 18 में जाएंगे, हर साल करीबन 2 से 2.5 करोड़ होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 2 से 2.5 करोड़ जो युवा है वो क्लास 11-12 तो पढ़ेगा ना, तो उनसे तो डरना भी चाहिए सरकार को। ये डर जो सरकार का ये अच्छा है। और अभिजीत दिपके के भारत आने के पहले ही मुझे पता था कि ये उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो जिस बात को कहा है वो एक मूवमेंट है, एक मीम बनाया गया। क्योंकि आप किसी को चिढ़ाएंगे ना, हम सब उस उम्र से निकले गए, अगर हमें चिढ़ाएंगे तो हम पलट के उसी बात को आपके ऊपर दे देंगे, हाँ मैं हूँ ऐसे। अब बताओ, ये तो युवा की जो एक नेचर होता है, साइकोलॉजी है, वो है। आप उनकी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं। और सरकार को ये समझना चाहिए कि अभिजीत दिपके के पीछे आज एक पूरा मूवमेंट जुड़ गया है। उनमें से कितने लोग आज सड़कों पे आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं, सिस्टम को ठीक कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो आपने प्रहार किया है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और ये हमारा युवा अगर अपने हाथ में इस बात को ले रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना त्रस्त होगा। जब आप सोशल मीडिया को रोक देते हैं, आप वीडियोस को रोक देते हैं, तो आप रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभिजीत दिपके वीडियोस पोस्ट कर रहे थे अमेरिका से, लेकिन इंडिया में व्यूअरशिप रोकी गई, एक्स हैंडल रोका गया। ये क्या बता रहा है कि आप डर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी फोर्स से डर रही है सरकार, ये बता रही है पहला जो स्टेप है वो अचीव हुआ। इसे तोड़ने की कोशिश सरकार में बैठे लोग करेंगे, इसका भी मुझे मतलब कोई संशय नहीं है। तो कई युवा चेहरे भी आज के इस प्रोटेस्ट में हमें दिखे। स्वाति नेगी मेरे साथ इस वक्त हैं। स्वाति जी, ये बताइए कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी जो कि अभी तक हवा सोशल मीडिया में था, वो सड़कों पर भी अब वो आ गए हैं, जेनजीज जिन्हें हम कह रहे हैं। देहरादून में आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हम क्योंकि जो लोग वहाँ नहीं जा पाए तो हम चाह रहे हैं कि वो यहीं से अपने अपने क्षेत्र से सब समर्थन करें, क्योंकि इन जो सरकार है इस पे दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो कोई भी परीक्षा होती है केवल एक ही जगह का बच्चा नहीं, पूरे भारत का, पूरे हर क्षेत्र का बच्चा होता है। तो अब यहाँ से ये मैसेज भीड़ देख के तो मुझे खुशी नहीं हुई, पर ये मैसेज यहाँ से सबके पास सोशल मीडिया के थ्रू चला जाएगा कि अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल आप बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। तो हमको लोगों को अवेयर करना है और हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको संरक्षित करना है। ये जो पहले बहुत चर्चाएं चल रही थी कि भाई इसमें इन बच्चों के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या, ये क्यों एक राजनीतिक दल बना रहे हैं, फिर क्या इलेक्शन की तरफ आएंगे, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी। आपको क्या लगता है, एक जेन्युइन मुद्दा था, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के सामने जब चीज़ें आई कि जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो पेपर ही पता चला पीछे से लीक हो गया, तो ये वक्त था कि जो बच्चे इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए? देखिए, हम आजकल नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलती है, और जो एक मुश्किल से पेपर करके उनको लगता है कि हम पेपर में पास हो जाएंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा, वो बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया, अब वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए ख़त्म। तो बच्चे को गुस्सा आएगा। आप देखिए कि 5 या 6 लोग अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। कितना टॉर्चर होता है जब आप स्टडी करते हैं, तो बच्चा बहुत टॉर्चर में रहता है उस टाइम पे। उसको ये लगता है बस किसी भी तरीके से निकल जाए। वो खुद फेल हो जाए वो सह लेता है, लेकिन अगर ना पेपर ही लीक हो जाए, मतलब हम 10th की पढ़ाई करें, चलो मैं नहीं बता रही आपको कि नीट का एग्ज़ाम या UKSSC का एग्ज़ाम, हम 10th का भी पेपर दे रहे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आके बोलते नहीं इस पर तो पेपर होगा ही नहीं तुम्हारा, तो वो बच्चा गुस्सा करेगा। फिर हमारे टीचर्स को क्या करना पड़ता है, जैसे कोरोना में हुआ था, बच्चों ने पेपर नहीं दिए थे तो उनको अगली क्लास में उनको ऊपर कर दिया गया था, बिना पेपर दिए पास हो गए थे सब। तो मैं तो कह रही हूँ अगर पेपर लीक हो रहा है ना तो उन बच्चों को भी आगे फॉरवर्ड कर दो, पास कर दो, नौकरी के समय टेस्टिंग लो। तुम बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर पेपर लीक कर सकते हो तो इलेक्शन क्यों नहीं लीक करते हो? इलेक्शन भी लीक करो ना। तो ये जो खतरनाक चीज़ें चल रही हैं ना, ये इसलिए चल रही है, मैं ये आप लिख के ले लीजिए, भाजपा पूरी इसमें संलिप्त है पेपर लीक में। और जब भाजपा के लोग बैठे होते हैं तब पेपर लीक नहीं होता, जब भाजपा का कोई बंदा वहाँ पे मिसिंग होता है तब पेपर लीक हो जाता है। और ये लोग वायुसेना से इसकी वो करा रहे हैं, तुम ज़मीन पर रह के तो पेपर लीक पकड़ नहीं पा रहे हो, वो ऊपर आसमान से हवा से पता नहीं कैसे पकड़ेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, आज हमने देहरादून में प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में तो हो रहा है, और बिल्कुल हमें जो लगता है कि क्योंकि ये यूथ और बच्चों से जुड़ा मामला है, तो ये अभिभावकों से जुड़ा मामला है। जो पेपर लीक की जो बात है वो पिछले कुछ एक सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर आई है। तमाम एग्ज़ाम्स, चाहे वो राज्य में एग्ज़ाम हो रहे हैं और तमाम केंद्र में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पेपर लीक की बात हो रही है। अब जैसे जो ये मामला चल रहा है वो 2 चीज़ों को लेके चल रहा है। एक लगा नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक का, जो पिछले 4 सालों में लगातार 3 बार नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक किसी ना किसी तरीके से हुआ है।
जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है। और इस साल तो सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी है। अब सरकार क्या बोल रही है कि हम जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच कराएंगी। जिन कंपनियों ने ये सेटअप बनाया था, जिसमें एग्ज़ाम चेकिंग का था और जिसमें ये नीट एग्ज़ाम एनटीए जो था, जिसको डिज़ाइन किया था जिन कंपनियों ने, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई, इन कंपनियों को लाया कौन? सबसे पहले जो एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसने डिज़ाइन किया, एडुकेटी और वैम्पेट जैसी जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर पहले से ही 3-4 जगहों पे राज्यों में एग्ज़ाम की गड़बड़ियों के आरोप थे। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थीं, उन्होंने डिज़ाइन किया। एजुटेक के बारे में तो आप देखिए कि आज से 15-20 साल पहले उसे गुजरात सरकार ने ठेका दिया। फिर व्यापम जैसे पेपर में भी उसका नाम आया, उत्तर प्रदेश के पेपर में उसने एनटीए डिज़ाइन किया। और उसके समय में जब आज से 2-3 साल पहले एनटीए ये नीट का पहला पेपर लीक का मामला सबसे पहले उसी के मामले आया, तो लेकिन उसको एक तरह से बख्शा गया। आज वो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन फिर भी ठेके मिल रहे हैं उसको तमाम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सरकारों में। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार हो, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो, कहीं और की भाजपा सरकार, वो एडुकेटी को ठेके दे रही है एग्ज़ाम कराने के, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के। तो लाया कौन? और लाने में ये देखिए कि तमाम उस तरह की तकनीकी पक्षों को नज़रअंदाज किया गया इसी कंपनी को ठेका देने के लिए, जिसको वो ब्लैकलिस्ट कंपनी थी ना, तो वो ब्लैकलिस्ट से हटाया गया और उसको दिया गया। वैसे ही दूसरा मामला, ये सबसे पहला जो मामला है सीबीएसई एग्ज़ाम का, ये कोएम्पिट नाम करके, कोई एमपीएटी करके नाम करके एक कंपनी है, एजुटेक करके नाम कंपनी, कोएम्पिट एजुटेक करके, इसको ठेका दिया गया। ये देखिए बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि 4 से 5 लाख 12वीं सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है। अब उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो स्कैन होकर चढ़नी थी और टीचरों ने जांच करी थी, उसमें ब्लैंक आ रही हैं, उसमें धुंधला दिखाई दे रहा है। जिस बच्चे के 90 नंबर आने थे उस बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जांच करेंगे। इसको लाया कौन? इसी पेपर में जो ओएसएम सीट का जो टेंडर का ठेका होता है, उसको देश की सबसे बड़ी तकनीकी जो कंपनी है टीसीएस, जो विदेशों में देश में काम कर, जिसके पास सारे संसाधन मौजूद थे, जिसके पास तकनीकी थी, उसने अपने उसमें लिखा था कि मैं रोबोटिक स्कैनिंग कराऊंगी, हाई क्वालिटी पिक्सल स्कैनिंग होगी ओएसएम सीट की, हम उसके माध्यम से ओएमसी ये जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की बोर्ड की कॉपी है ओएसएम सीट बनाएंगे, उनकी जांच करेंगे। नहीं, उसमें से ये तमाम तकनीकी पक्ष हटा दिए गए और ये टेंडर इस तरह से बनाया गया कि कोएम्पिट एजुटेक को मिल जाए। उसको ये मिला तो सिंपल सा स्कैनिंग जो होता है ना, स्कैनर, उस स्कैनर को लेके ये अपलोड कर दी गई। होता क्या है कि जब स्कैन होती है आंसर शीट, बहुत ही धुंधली तस्वीर आती है, तो सारी गड़बड़ी इसकी। ये तो ठेका किसको दिया गया आप देख लीजिएगा। इस कोएम्पिट एजुटेक ने भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं चुनावी चंदा भी दिया होगा। तो टीसीएस जैसी कंपनी जिसके पास तकनीकी पक्ष बहुत मजबूत था, जो पेपर जिसके ऑलरेडी जिसने पासपोर्ट जैसे हमारे इंडियन पासपोर्ट का जो डिज़ाइन किया है टीसीएस ने किया, तमाम ऐसे हेल्थ के एप्लीकेशन डिज़ाइन किए, उसको ये एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करने के, उसको हटा करके ये इस तरह की कंपनी जिसके ऊपर 3 राज्यों में पहले भी गड़बड़ियों के आरोप थे, उसको दिया गया। तो हुआ क्या? आज नतीजा ये है कि 1.5 लाख बच्चों, 1 लाख बच्चों क्या कहते हैं री एग्जामिनेशन के फॉर्म भर रहे हैं। अब वो बच्चों को जिनको 90 नंबर आए थे उनको 60 नंबर आने हैं, ना वो क्वालिफाई कर पाएंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, ना किसी अच्छे कॉलेज के लिए, ना किसी इंजीनियरिंग के लिए, ना किसी मेडिकल कॉलेज में। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। तो मैंने ये बात बहुत पहले यहाँ पे भी उठाई थी, जब यहाँ पे उत्तराखंड में हो रहा था, देहरादून में बेरोजगार संघ के आंदोलन में। तो मैंने कही खाली तुम राज्य की यूपीएससी एग्ज़ाम की बात नहीं करोगे, जो सारी चोरी हो रही है वो केंद्र में बैठे सबसे बड़ा चोर कर रहा है। तो उचक्के हैं छोटे मोटे राज्य में बैठे हुए, तो ये देखने वाली ज़रूरत है। तो आज 6 महीने बाद वही चीज़ हो गया। तो ये राज्य के बच्चों को भी समझना पड़ेगा, खाली स्टेट के एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है। और यहाँ उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा, देहरादून में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं और 5 तो खाली केंद्रीय विद्यालय हैं। हर पहाड़ का विधायक बोल रहा है मुझे केंद्रीय विद्यालय चाहिए, क्योंकि उसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अब केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल में वहाँ भी स्कैम हो गया, तो अब कहाँ का मांगेंगे? क्या अमेरिका का स्कूल मांगेंगे? तो ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि युवा भी आएंगे और साथ साथ उनके अभिभावक माता पिता भी आएंगे, जरूर आएंगे, जुड़ेंगे। आज 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं, भाई बहन, तो सब लोग इसमें जुड़ेंगे। लेकिन जो ये मामला है कि जो रफा दफा करने की कोशिश करिए, धर्मेंद्र प्रधान जो सबसे प्राइमरी जो कल्पिट है, उसके इस्तीफा के बिना नहीं रुकनी चाहिए। मोहित डिमरी हमारे साथ इस वक्त हैं। मोहित भाई, क्या रहा देहरादून में? आप लोग क्या बात रख रहे हैं पेपर लीक को लेकर? देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा नीट का एग्ज़ाम लीक होता है,
आपने देखा होगा CUT का एग्ज़ाम लीक होता है, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, और जो ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं इससे हमारे देश के छात्रों का, युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं ये सोच कर कि हम इस देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ आगे करेंगे, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। हम तो मोदी जी से कहना भी चाहते हैं कि आप परीक्षा से पहले बच्चों के साथ बातचीत करते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे एग्ज़ाम आप कंडक्ट करें, कैसे करें आप पूरी तैयारी। लेकिन आज आप देखिए, जब से पेपर लीक हुए हैं मोदी जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है। उनके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आज आप देखिए ये सिस्टम किस तरह से बनाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है। इस सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को अंदर किया जा रहा है जो काबिल नहीं है, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ताकि सिस्टम में ऐसे लोग रहे जो इनके विचार को मानने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझने वाले लोग हैं। इसलिए एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं वो लीक करवाए जा रहे हैं, और इनके अपने लोग सारे सिस्टम के अंदर किस तरह से उनकी एंट्री हो तो एग्ज़ाम में गड़बड़ी के जरिए ही सब सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। हमारा ये मानना है कि जो भी ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं ये देश के लिए, हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ होती रही, हमने तो उत्तराखंड में भी देखा, यहाँ पे यूके SSSC में, PCS लेवल के एग्ज़ाम में भी कई बार जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहे हैं कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, कुछ दिन बाद फिर वो जेल से छूट भी जाते हैं। तो ये सिस्टम पूरे देश का, पूरे राज्यों का ही करप्ट होता जा रहा है, और ये एक तरह से मैं यही कहूँगा कि उन बच्चों के भविष्य को, उन बच्चों के सपनों को ख़त्म करना है जो बहुत मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में पढ़ाई करते हैं कि वो कुछ बनेंगे, अपने परिवार का सहारा बनेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात इस राज्य में, देश में तैयार हो रहे हैं, ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम इसे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मोहित डिमरी और तमाम वो चेहरे जिनकी बात सामने रखी। यहाँ भी लोग आज इकट्ठा हुए देहरादून में। दिल्ली में परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम से खड़ी हुई और सड़क पर आ पहुंची, और उसके बाद आज दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया गया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा युगांतकारी घटना इसे माना जा रहा है देश के लिए, कि किस तरह से एक कोर्ट के भीतर मुख्य न्यायाधीश के शब्दों के बाद क्या पूरे देश में हंगामा हुआ, और ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा मांगने पर अड़े हुए हैं युवा, सिर्फ उनकी एक मांग है, और इसके अलावा तमाम पक्ष विपक्ष के जो बयान हैं वो भी इस पूरे मूवमेंट के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो युवा हैं उनको भटकना नहीं है, उन्हें किसी की बात नहीं सुननी है, उन्हें इस बात का विश्वास रखना होगा कि सरकार काम करेगी। लेकिन विपक्षी दलों का मानना ये है कि लगातार पेपर लीक हुए हैं, उत्तराखंड हो, दूसरे राज्य हों, पेपर लीक हो रहे हैं, और इससे युवाओं के भविष्य में असर पड़ रहा है। और आज इसलिए लोकतांत्रिक देश में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसको सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।